सवाल है जी। पहले तो बोलता है कोई भेदभाव नहीं करेंगे मुसलमानों के साथ, फिर क्या बोल रहा है आग लगाने वाला कौन है। दोस्तों आपका पहले क्या तो राय है मैं मुफ्ती कमेंट में साहब को एक अच्छी खबर देना चाहूँगा कि पहले मेरी तो नॉलेज बोलता है साइंस के कोई बारे में बड़ी भेदभाव मामूली नहीं है, करेंगे तो आप मुसलमानों फिक्र के ना साथ, करें उसकी। फिर क्या बोल रहा है लेकिन आग कुछ लगाने कॉमन वाला सेंस है कौन मुझ में। है, काफरा में पता चल देखिए, जाता है। ये खुदा का तस्वुर कोई नया तस्वुर नहीं है, ये सदियों से रहा पहले है। तो बोलता है कोई ये भेदभाव कुछ नहीं रिलीजन करेंगे 3000 मुसलमानों साल के साथ, पुराने होंगे, 4000 साल पुराने आग होंगे, लगाने वाला लेकिन कौन है। इंसान कोई 10,000 12,000 साल से एग्जिस्ट करता है होमोसेपियन की शक्ल में, और हमेशा कुछ ना कुछ मज़हब पहले तो रहे। बोलता है कोई भेदभाव नहीं ये करेंगे मज़हब जाहिलों के मुसलमानों के नहीं साथ, थे। फिर क्या बोल रहा ये है मज़हब आग लगाने एक वाला ऐसी कौन है। ग्रीक सोसाइटी के थे जहाँ बड़े बड़े फिलोसफर्स पहले पैदा तो हुए। बोलता है कमेंट में ये मज़हब इजिप्शियंस के थे पहले तो जिन्होंने बोलता है पिरामिड्स बनाए थे। ये रोमन्स के थे कि जिनका आर्किटेक्चर और सेनेट यानी पहली बुनियाद डेमोक्रेसी की लिमिटेड थी, मगर डेमोक्रेसी थी, ये उन लोगों ने किए थे। तो इनका जो जुपिटर था, रा था, ज़्यूस था, उन्हें उस पर इतना ही एतमाद था जितना आज किसी मजहबी आदमी को अपने खुदा पे होगा। क्रिश्चियनिटी आने से पहले यूरोप में एक मज़हब था, जर्मेनिक रिलीजन। उसका एक खुदा था, उसकी एक बीवी थी, उसके 2 बेटे थे, एक बेटी थी। फिर जर्मनी में जब यूरोप में क्रिश्चियनिटी आई तो वो खुदा, उसकी बीवी और पूरे ख़ानदान चला गया। तो हमने, अगर हम हिस्ट्री देखें तो खुदा जो हैं वो ज़्यादातर फ़ानी हैं, वो हमेशा रहे नहीं। और वो जो लोग इन्हें मानते थे उनको आप कहें वो तो जाहिल थे, उन्हें तो कुछ पता ही नहीं था, ऐसा नहीं है। वो अपने वक्त में बड़े काबिल लोग थे और अपने वक्त में उन्होंने बड़े बड़े काम किए हैं, फिलोसफर्स थे, साइंटिस्ट थे। लेकिन उनका मज़हब कहाँ गया, उनके खुदा कहाँ गए? आज जो खुदा हैं दुनिया में लोग उन्हें मानते हैं। आपको क्या मालूम कि कितने बरसों के बाद क्या होने वाला है? हम यूरोप में देखते हैं तो चर्च खाली हैं। तो वक्त के साथ चीज़ें बदलती हैं। जहाँ तक इसका ताल्लुक़ है मज़हबों का, हर मज़हब आपसे एक चीज़ मांगता है, फेथ। ये फेथ क्या चीज़ होती है? वॉट इज़ द डिफरेंस बिटवीन फेथ एंड बिलीफ? ये तो बहुत ही अहमकाना बात होगी कि कोई आदमी कहे साहब अगर खुदा है तो मुझे दिखाइए। ये तो जाहिलाना बात हुई। मैंने तो नॉर्थ पोल नहीं देखा है, मगर मैं मानता हूँ कि नॉर्थ पोल है। मैं क्यों मानता हूँ? इसलिए कि अगर ये दुनिया राउंड है तो उसका कोई टॉप होगा। कुछ लोग हैं जो वहाँ गए भी हैं, कॉमन सेंस कहता है कि ऐसा होगा, सबूत है, गवाह है, रीज़न है। तो ये मेरा फेथ नहीं है। तो फेथ में और बिलीफ में डिफरेंस क्या है? जो मजहब मांगता है आपसे, हर मजहब फेथ मांगता है। फेथ का मतलब ये है कि ना कोई गवाह हो, ना कोई सबूत हो, ना कोई रैशनल हो, ना कोई लॉजिक हो, ना कोई प्रूफ हो, मगर तुम एक बात को मानो। ये है फेथ। वरना बिलीफ होता। अगर इसमें कुछ भी सबूत होते, गवाह होते, तो फिर इसे आप बिलीफ कहते हैं। जैसे मेरा बिलीफ है कि नॉर्थ पोल है, मेरा फेथ थोड़ी है। फेथ इन तमाम शर्तों को रद्द करता है। तो फिर स्टुपिडिटी क्या है? अगर मैं एक बात ऐसी मानूं जिसकी ना कोई लॉजिक है, ना कोई रैशनल है, ना कोई प्रूफ है, ना कोई गवाह है, ना कोई सबूत है, और मैं उसे मानूं, तो ये स्टुपिडिटी हुई। इसे ही भाई कल को मैं यकीन कर लूँ कि एलॉन मस्क जो है मेरा भाई है, तो मुझे इंतहाई खुशी होगी, सुकून भी बहुत मिलेगा मुझे। लेकिन और कहे भाई क्यों मानते हो, क्या सबूत है? भाई वो तो अमेरिकन है और तुम तो इंडियन हो, वो तो नस्ल अलग है, तुम्हें कभी मिले भी नहीं। साहब देखिए, मेरा फेथ है, इस पर बात ना किया। फेथ का मतलब ही यह है कि आप प्रूव नहीं कर सकते। अगर आप प्रूव कर सकते हो तो फेथ की जरूरत ही नहीं, फिर तो आप बात करेंगे, आप कितनी बहस कर लीजिए। जाता है। दोस्तों आपका क्या राय है कमेंट में ज़रूर बताइएगा। पहले तो बोलता है कोई भेदभाव नहीं करेंगे मुसलमानों के साथ, फिर क्या बोल रहा है आग लगाने वाला कौन है, काफरा में पता चल जाता है। दोस्तों आपका क्या राय है कमेंट में ज़रूर बताइएगा। पहले
तो बोलता है कोई भेदभाव नहीं करेंगे मुसलमानों के साथ, फिर क्या बोल रहा है आग लगाने वाला। क्या कि आइलैंड किसने बनाया? आपको सिर्फ बॉल पे हैरत हुई, हमने आइलैंड पे हमने हैरत नहीं की। होते हैं आइलैंड, इसी तरह ये आइलैंड है, सितारे, ये गैलेक्सीज, ये सब आइलैंड हैं खला में। हम उन्हें टेकन फॉर ग्रांटेड लेते हैं, हम पूछते नहीं किसने बनाए। आपने जजीरे के बारे में भी नहीं पूछा है। मेरी पैदाइश कैसे हुई? क्या मैं प्लान पैदा हुआ था? आई वॉज प्लान टू बी बोर्न, या एक लकी स्पर्म था जो किसी एक से चिपक गया? मेरी पैदाइश रैंडम। और इंसाफ जिसे आप कहते हैं, इंसाफ का तो नेचर से कोई वास्ता ही नहीं है। जो आप कहते हैं कि एक दिन इंसाफ मिलेगा, इंसाफ इज अ ह्यूमन कॉन्सेप्ट, नेचर में कोई इंसाफ नहीं। अगर शेर हिरन को खा जाता है तो उसे कोई सजा नहीं मिलती। अगर एक आंधी आती है और हरे भरे पेड़ों को उखाड़ के फेंक देती है तो आंधियों की जेल नहीं होती है। नेचर में इंसाफ नहीं, इसलिए मुझे नेचर को इंसाफ की जरूरत भी नहीं। नेचर तमाम एक है। अब हम कहें कि साहब ये देखिए जो मैंने खाना खाया था, ये मेरी आंख तो नहीं यूं कर दिया उसे, तो इसे सजा मिलनी नहीं, वो सिस्टम है, ऐसे ही चल रहा है। नेचर बगैर इंसाफ के है। इंसाफ इज अ ह्यूमन कॉन्सेप्ट। तो जो आपसे कहता है कि मैं तुम्हें इंसाफ दूंगा, वो इंसानी जहन की पैदावार है। ये नेचुरल है ही नहीं, ये आसमानी है ही नहीं। नेचर का तसव्वुर, इंसाफ का तसव्वुर। भाई आप साथ मिलते हैं, अब आप लेफ्ट हैंड ड्राइव करते हैं, ये क्या है? तमाम सच, तमाम नेकी, तमाम शराफत लेफ्ट हैंड ड्राइव है। वरना क्या होगा, या तो आप क्रॉस कर देंगे, आपका एक्सीडेंट हो जाएगा, या आप किसी को मार देंगे, या ट्रैफिक जैम हो जाएगा। झूठ, बेईमानी, रिश्वतखोरी, ये तमाम जो है ड्राइविंग ऑन द रॉन्ग साइड है। इसके ऊपर कुछ नहीं। ये तो हमने बनाया, जैसे हमने लेफ्ट हैंड ड्राइव बनाई है। ये कॉन्सेप्ट ऑफ इंसाफ जो है ये हमारा है, इसका नेचर से कोई वास्ता नहीं। शेर खा जाता है हिरन को, उसे जेल होती है क्या? कुछ भी नहीं, है ही नहीं। तो ये जो दुनिया के रिलीजन प्रॉमिस करते हैं आपसे इंसाफ, इसी से मालूम होता है कि ये मैन मेड है। ये तसव्वुर कहीं और का है ही नहीं। जो नेचर है, कुछ लोग कहते हैं नेचर ही खुदा है, तो नेचर में तो इंसाफ नहीं कहीं। और आप वादा कर रहे हैं कि तुम्हें मरने के बाद इंसाफ मिलेगा। मुझे अगर मिलेगा तो मैं बहुत खुश होऊंगा, लेकिन मैं यकीन नहीं कर पाता हूं, इसलिए कि मैं फेथ नहीं पैदा कर सकता। द वेरी फैक्ट दैट रिलीजन्स डिमांड फेथ, इसका मतलब है कि उनके पास जस्टिफिकेशन नहीं है। अच्छा साहब, फिर रिलीजन अगर मॉडरेशन में है, कोई सभी नहीं, वो आप में कुछ खूबियां भी पैदा करता होगा। देखिए उससे तो ये बोलता है कोई फायदा भेदभाव नहीं करेंगे। अल्कोहल जो है, फिर क्या बोल रहा है, वो ज्यादातर दवाओं में यूज होती है। काफरा में और एक पता चल जाता है। सर्वे किया गया था क्या रहा है कमेंट में कि लॉन्जिटिविटी किन लोगों की है। तो एक तरफ वो लोग थे जो शराब पीते ही नहीं करेंगे, और एक तरफ वो थे जो एक बोतल शराब। क्या बोल रहा है, आग लगाने वाला सबसे ज्यादा लंबी उम्र काफरा में है पता चल जाता जो है। 2 पैग नाप के शराब आपका पीते क्या रहा है हैं। कमेंट में जरूर बताइएगा। मगर हम शराब को बुरा पहले तो समझते हैं। बोलता है कोई भेदभाव बुरा नहीं करेंगे मुसलमानों के क्यों? साथ, फिर क्या बोल रहा है, ऐसा होता आग लगाने वाला कौन है? कुछ चीजों में आदत काफरा होती में है पता तो चल बढ़ जाता है। दोस्तों आज तक आपका मैं एक क्या आदमी राय है दूध कमेंट में पीता है। जरूर आप बताइए। 10 साल बाद भी मिलेंगे तो एक ही गिलास पहले पीता तो होगा। बोलता है ऐसा कोई नहीं होता, भेदभाव सुबह से नहीं दूध करेंगे पीता है। मुसलमानों के साथ, फिर क्या बोल रहा है, मिल्कोहलिक मैंने नहीं वाला कौन देखा, है? अल्कोहलिक काफरा में पता चल जाता है। ये दोस्तों, टेंडेंसी है आपका मजहब कमेंट की में जरूर कि बताइए। वो बढ़ता है। जैसे पहले कैंसर तो बढ़ता बोलता है, है कोई भेदभाव जैसे शराब। नहीं करेंगे मुसलमानों के साथ, फिर क्या बोल रहा कुछ है, लोग होंगे आग लगाने जो वाला उसे कौन सही है? तरह से यूज करते काफरा हैं। में मुझे पता चल यकीन है जाता कि है। हमारे दोस्तों, मुफ्ती साहब भी आपका क्या राय है कमेंट में बहुत खुशी हुई जरूर मुझे बताइएगा। इनसे मिलकर। लेकिन कितने लोग पहले तो कि बोलता अगर है कोई देखते हैं भेदभाव दुनिया में नहीं जो करेंगे तबाहियां हैं, मुसलमानों के साथ, इनमें कितना क्या हाथ बोल रहा है उन लोगों का जो आग लगाने बिलीवर वाला कौन है? कहते था मजहब ये नहीं कहता, ना कहता होगा, मगर जब ये मजहब पीते हैं तो ऐसे बिहेव करते हैं।
पहले तो थोड़ा सा अगर हो कोई तो शायद भेदभाव बहुत अच्छी नहीं बात करेंगे है, मुसलमानों लेकिन के साथ। शराब फिर क्या थोड़ी बोल सी रहा है, नहीं रहती, आग लगाने वाला उसमें कौन टेंडेंसी है? है पहले। काफरा थोड़ा में सा अगर पता 2-3 चलता है। कैंसर के सेल हो ना दोस्तों, बॉडी में आपका तो क्या राय है अजीब से कमेंट में बनता है। जरूर बताइए। लेकिन वो 2-3 सेल नहीं रहते। पहले तो बोलता multiply है कोई होते भेदभाव नहीं जावेद साहब, मुसलमानों टाइम के पूरा साथ। हो गया। टाइम हो गया, क्या बोल तो रहा बस है, बात खत्म हो गई। आग अच्छा मुझे लगाने कुछ और वाला कहने को कौन था भी है? नहीं। काफरा में पता चल जाता है। दोस्तों, आपका क्या राय है जी, कमेंट में मैं पहले जवाबी दौर के लिए पहले तो बोलता इनवाइट कर रहा हूँ है मुफ्ती कोई साहब को। भेदभाव योर नहीं रिबटल करेंगे राउंड 1, मुसलमानों के साथ। यू हैव 7 फिर मिनट्स। क्या बोल रहा है, आग लगाने वाला कौन है? काफरा में पता चल जाता है। दोस्तों, आपका थैंक यू क्या वेरी राय है मच जावेद कमेंट में जरूर साहब, आपकी बात को सुनकर बड़े महजूज हुए हम लोग। बोलता है महजूज, कोई भेदभाव डू यू नहीं अंडरस्टैंड? करेंगे वी एंजॉय। मुसलमानों के साथ। ओके, फिर क्या बोल अब रहा थोड़ा है, सा लॉजिकली आग उसको हम लोग लगाने ये देखते दरअसल हैं। हम लोगों ने कल गुजारिश की थी मुफ्ती साहब से भी, जावेद साहब से भी, कि हिंदुस्तानी ज़बान आम फहम सबको समझ में आ जाए, और जहाँ कहीं आप मुश्किल शब्द इस्तेमाल करें वहाँ बताते भी चलें। थैंक यू। तो सबसे पहले हमारे रिस्पेक्टेड जावेद साहब ने हवाला दिया कि खुदा फानी है। कितने मजहब आगे चले गए, किसी ने जुपिटर को खुदा माना, किसी ने किसी को माना। मैं कहता हूँ जिसने कॉन्टिंजेंट चीज को खुदा माना, गलत माना, वो खुदा ही नहीं, वो खुदा ही नहीं है। हम तो नेसेसरी बीइंग को साबित करने बैठे हैं, वो नेसेसरी कॉज जो इटरनल है, जो अबदी भी है और अजली भी है। हम किसी और को साबित करने नहीं बैठे। दूसरी चीज उन्होंने कहा कि फेथ एंड बिलीफ, ये एक ऐसी डेफिनेशन है फेथ की जो इन्होंने पहली मर्तबा पेश की है, या माफ कीजिएगा इन्होंने पहली मर्तबा पेश नहीं की है, रिचर्ड डॉकिंस ने पहली मर्तबा पेश की है। मुझे मालूम है ये सोर्स कहां से है। एपिस्टेमोलॉजिकली फेथ और बिलीफ का फर्क आप इस तरह नहीं कर सकते सर। फेथ सही भी होता है, गलत भी होता है। बिलीफ सही भी होता है, गलत भी होता है। जो लॉजिक, रीजन और एविडेंस से बैक्ड होगा वो फेथ सही होगा। और आप जिस फेथ की बात कर रहे हैं कि इलॉजिकल है और उसके पीछे नहीं है, तो वी आर ऑन द सेम पेज। हम नहीं मानते उस फेथ को, जो फेथ ऐसा हो जिसके पीछे कोई लॉजिक ना हो, एविडेंस ना हो, हम नहीं मानते। हम तो उस फेथ के कायल हैं जिसके पीछे लॉजिक हो और एविडेंस हो। तो बिलीफ सही भी होता है, गलत भी होता है, फेथ भी सही होता है और गलत भी होता है। तो आज फेथ और बिलीफ के डिफरेंस पे बात नहीं हो रही। आज आप चाहे फेथ एक्सेप्ट कर लें या बिलीफ एक्सेप्ट कर लें, आज ये बात होगी कि ट्रूथ क्या है। चाहे ट्रू बिलीफ सही है या ट्रू फेथ सही है, और फॉल्स फेथ क्या है और फॉल्स बिलीफ क्या है, बात इस पे हो रही। दूसरी चीज इन्होंने पूछा स्टुपिडिटी फिर क्या है। अगर फेथ रिलीजन स्टुपिडिटी नहीं है तो और क्या है? चूंकि फेथ का मुतालबा करते हैं तो स्टुपिडिटी क्या है? मैं कहता हूं स्टुपिडिटी एथिज्म है। उसकी वजह यह है कि आप एक सड़क पे जा रहे हो और आप किसी गार्डन में जाएं और देखें वहां लिखा है फूलों के साथ आई लव जावेद अख्तर, एंड आई रियली डू, आई लव यू सर। सो जब आप वहां पर पहुंचे तो वहां पहुंचकर अब ये बताएं, क्या आप ये कहेंगे वाओ व्हाट अ नेचुरल सिलेक्शन? ये क्या नेचुरल सिलेक्शन है? नहीं, क्या बोल रहा है, ये प्रिसाइजली डिजाइंड है, इसके पीछे डिजाइनर है। लिहाजा अगर कोई एक ऐसी कॉमन सेंस की बात को कबूल नहीं कर रहा है कि यूनिवर्स जो इतने प्रिसाइजली काम कर रहा है, हम कह दें कि खुद ब खुद बन गई, मैं समझता हूं इससे बड़ी स्टुपिडिटी और कुछ नहीं है। ये इरैशनल चीज है। फिर हमारे सर ने कहा कि आपने बॉल पे फोकस किया, आइलैंड पे फोकस नहीं किया। अरे आइलैंड को किसने बनाया यही समझाने के लिए तो बॉल की मिसाल दे रहा हूं। और बॉल भी कॉन्टिंजेंट है, आइलैंड भी कॉन्टिंजेंट है, दोनों नेसेसरी बीइंग का मुतालबा करते हैं। आगे इन्होंने कहा कि नेचर में कोई इंसाफ नहीं है। हम डिसाइड करते हैं कि मोरालिटी क्या होती है, इंसाफ क्या होता है। हम डिसाइड करते हैं, जैसे ड्राइविंग सीट में ट्रैफिक वाला, ये तो किसी खुदा ने नहीं कहा, ये है, इसे कहते हैं फॉल्स इक्विवेलेंस। ये एक लॉजिकल फेलेसी है। आपने जो है मिसाल दी ड्राइविंग की और ट्रैफिक की, ये सब्जेक्टिव मोरालिटी है। आप सब्जेक्टिव मोरालिटी को मिसाल बनाकर ऑब्जेक्टिव मोरालिटी के ऊपर नहीं थोप सकते। इंसाफ की ऑब्जेक्टिव मोरालिटी। अगर आप ये कहते हैं कि नेचर में इंसाफ नहीं है तो इंसाफ का न होना ये नेचुरल हुआ, तो फिर नेचर को नेचर रहने दे, क्यों हम इतना स्ट्राइव कर रहे हैं दुनिया में इंसाफ लाने के लिए? ये तो इलॉजिकल बात है, इरैशनल बात है। इसलिए बहुत सी चीजें ऐसी हैं जो ऑब्जेक्टिवली जो है इविल या गुड हैं, और बहुत सी चीजें ऐसी हैं जो सब्जेक्टिवली हैं। सब्जेक्टिवली जो मोरल होता है या इमोरल होता है उसको हम सोशल कंसेंसस से या पर्सनल प्रेफरेंस से डिसाइड करते हैं। लेकिन जो ऑब्जेक्टिव मोरालिटी है जिसमें इंसाफ आया, जो इन्होंने बार बार रिपीट किया, ये ऑब्जेक्टिव है, सब्जेक्टिव नहीं है। अगर आप कहते हैं ये सब्जेक्टिव है तो मेरा सवाल आपसे ये है, क्या सोशल कंसेंसस के जरिए अगर जुल्म को सही करार दे दिया जाएगा तो आप जुल्म को जस्टिफाई करेंगे?
दूसरी पहले तो चीज बोलता है कोई इन्होंने ये भेदभाव कहा नहीं करेंगे कि मुसलमानों 2 के साथ। पैक शराब फिर पी क्या लें बोल रहा है? आग तो लगाने वो वाला उतने पे नहीं कौन रहता, है? बढ़ जाता है। काफरा में यही पता मामला चल मजहब जाता के है। साथ है। दोस्तों, 2 पैक आप आपका पी लें क्या राय है? बढ़ेगा। कमेंट में तो ये एक जरूर ऐसी बताइएगा। मिसाल है, इसको कहीं भी फिट कर लें। पहले कि तो बोलता आप है एथिज्म कोई पे जब भेदभाव फिट करें, नहीं जब आप करेंगे 2 पैक मुसलमानों एथिज्म के का साथ। लेंगे ना, फिर क्या तो वो बोल बढ़ रहा बढ़ है? के नॉर्थ कोरिया आग बनेगा। लगाने थैंक यू। वाला कौन है? काफरा में पता चल जाता है। दोस्तों, आपका क्या राय है? कमेंट में जरूर बताइएगा। फर्स्ट राउंड की पहले तो रिबटल के बोलता लिए है मैं कोई जावेद भेदभाव साहब को नहीं इनवाइट कर रहा हूँ करेंगे आपके पास